हाल के दिनों में कश्मीर की गलियां फिर से रक्तरंजित होने लगी हैं। आतंकियों के निशाने पर हैं गैर कश्मीरी मजदूर, इनमें भी खास तौर पर बिहारी मजदूर। महज कुछ दिनों के भीतर ही 4 प्रवासी बिहारी कामगारों को मौत के घाट उतार दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारियों की हत्या के मसले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। तो अचानक जो 2 लोगों की हत्या और एक को भी किया है, वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फ़ोन करके बातचीत भी किया है कि भाई देखिए बड़ा कंसर्न है। ये बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ। इसको हम लोग को लेकर के काफ़ी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हत्याओं की निंदा करते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया में कहा, हम आतंकवादियों को और उनके हमदर्दों को खोज निकालेंगे और निर्दोष नागरिकों की खून की हर बूंद का बदला लेंगे। इन सब के बीच कश्मीर इलाके से प्रवासी मजदूर अपने घरों की बैरंग वापसी शुरू कर दी है। हम ऐसे बिहार के रहने वाले हैं, नाम मेरा राहुल है। तो हम लोग कम से कम यहाँ से 5-6 साल हो गया हमको रहते हुए, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ था हम लोग के साथ जो अभी 2 दिन से हो रहा है। हम लोग वैसे सोए थे अभी खाना खा के, तो ये गए और रात को वहाँ से बोले कि आपको थाना जाना पड़ेगा। और घर में सिर्फ मैं ही अकेले कमाने वाला हूँ, क्योंकि बिहार में उतना काम वाम भी नहीं चलता है। सिर्फ मैं ही घर में कमाने वाला। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरी माँ है घर में, बाकी कोई सब कोई बेरोजगार है। मैं ही सिर्फ एक रोज़गार करता हूँ और मेरे से ही घर का जितना है सब खर्चा चलता है। अब इस हालात में हम ऐसे हो गए हैं कि हमारे पास एक भी रुपया नहीं है जेब में, नहीं खाने के लिए, नहीं पीने के लिए, कुछ के नहीं है। तो हम यही अपील करते हैं कि हमको जहाँ भी है हमको सही सुरक्षा पहुँचा देगा। और जो ये जो हमारे बिहारी जितने भाई हैं और यहाँ पे जितने भी हैं, इन लोग को क्यों टारगेट किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ये हम लोग को पता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग हैं यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं 2 रुपया। वहाँ पे बिहार में इतना रोज़गार चलता नहीं है, इसीलिए हम इतना दूर आते हैं। बिहार से कम 36 घंटा लगता है, 40 घंटा लगता है, तो हम इतने दूर आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आने में हम किसी सुख चैन से नहीं रहते हैं। यहाँ पे भी परेशानी होती है, टॉर्चर किया जा रहा है। अब जैसे हमारे 2 बिहारी भाई थे, मर गए, तो उनके घर के भी क्या हालात होगी। और हम लोग भी ऐसे, हम लोग को भी डर सा पैदा हो गया कि पता नहीं हम लोग यहाँ रहेंगे तो हमारे साथ भी वो काम हो सकता है। इसलिए हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी यहाँ निकालें, ताकि हम लोग अपने घर चले जाएं। बस यही मैं अपील करना चाहता हूँ। हालांकि सामान्य तौर पर सैकड़ों मजदूर सर्दियां शुरू होने पर अपने घर लौटते हैं, लेकिन राज्य में हिंसा बढ़ जाने से वे पहले ही निकलने की कोशिश में हैं। आखिर इस टारगेट किलिंग का मकसद क्या है? आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन। नमस्कार, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ियाना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो पर कमेंट करने के साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। इन आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर के फ्रंटल ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने ली है। 17 अक्टूबर की तारीख में जारी लेटर में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने कहा है, आज तड़के सुबह स्वतंत्रता सेनानियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के वानपोह इलाके में 3 गैर स्थानीय हिंदुओं को मार गिराया। पिछले 1 साल में बिहार के हिंदू कट्टरपंथियों ने 200 से अधिक मुस्लिमों को बेकायदा मारा है। साथ ही पत्र में प्रवासियों को धमकी देते हुए कहा गया है, घाटी छोड़ो या गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहो। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या कश्मीर में केवल बिहारियों को ही टारगेट किया जा रहा है
दरअसल कश्मीर में बिहारियों को हाल में टारगेट किए जाने की घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले भी समय समय पर प्रवासी बिहारियों को टारगेट किया जाता रहा है। वर्ष 2008 में भी बिहारियों को कश्मीर छोड़कर जाने की धमकी दी गई थी। कहा गया था कश्मीर में बिहारियों की संख्या खतरनाक स्तर को पार कर गया है। दरअसल आतंकियों के निशाने पर केवल बिहारी प्रवासी व हिंदू ही नहीं हैं, बल्कि अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। अक्टूबर 2019 में पश्चिम बंगाल के 5 मुस्लिम कामगारों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश से आने वाले प्रवासी मजदूर सगीर अहमद को भी निशाना बनाया गया। जानकारों के मुताबिक जिस तरह से केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद राज्य में विकास परियोजनाओं को शुरू किया है, उससे आतंकी संगठनों में गुस्सा है। इन विकास परियोजनाओं में काम करने वाले बहुत से प्रवासी मजदूर और टेक्नीशियन हैं। इससे कुछ लोगों में असुरक्षा की भावना घर कर गई है, क्योंकि यह प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मजदूरों और निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर आतंकी देश के दूसरे हिस्से के लोगों को यहां आने से रोकने के लिए दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं आतंकियों में दबदबा खत्म होने के भय से उभरे फ्रस्ट्रेशन और प्रवासियों का सॉफ्ट टारगेट होना हमलों का एक बड़ा कारण माना जा रहा है।